वेलकम टू एडिट योर सोल विद जीसस वर्क। आज अपने हिदायत और रहनुमाई के लिए देखेंगे ज़करिया की किताब और उसका 7वां बाब। दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे बरस के 9वें महीने यानी कैसलियू महीने की चौथी तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ और बैतएल के बशिंदों से शराज़र और रहम मोलक और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें और रब्बुल अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साल साल से किया है। तब रब्बुल अफ़वाज का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि मुमलकत के सब लोगों और काहिनों से कह कि जब तुमने 5वें और 7वें महीने में इन 70 बरस तक रोज़ा रखा और मातम किया तो क्या कभी मेरे लिए ख़ास मेरे ही लिए रोज़ा रखा था? और जब तुम खाते पीते थे तो अपने ही लिए ना खाते पीते थे? क्या ये वही कलाम नहीं जो खुदावंद ने गुज़श्ता नबियों की मार्फत फरमाया जब यरूशलेम आबाद और आसूदा हाल था और उसके नवाही के शहर और जनूब के सरजमीन और मैदान आबाद? फिर खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ कि रब्बुल अफ़वाज यूँ फरमाता था कि रास्ती से अदालत करो और हर शख्स अपने भाई पर करम व रहम किया करे और बेवा और यतीम और मुसाफिर और मस्कीन पर जुल्म न करो और तुम में से कोई अपने भाई के खिलाफ दिल में बुरा मंसूबा न बांधे, लेकिन वो शैनवा न हुए, बल्कि उन्होंने गर्दन कशी की और अपने कानों को बंद किया ताकि न सुने, और उन्होंने अपने दिलों को अलमास की माने सख्त किया ताकि शरीयत और उस कलाम को न सुने जो रब्बुल अफ़वाज ने गुज़श्ता नबियों पर अपनी रूह की मार्फत नाज़िल फरमाया था। इसलिए रब्बुल अफ़वाज की तरफ से कहर शदीद नाज़िल हुआ और रब्बुल अफ़वाज ने फरमाया था, जिस तरह मैंने पुकार कर कहा और वो शैनवा न हुए, इसी तरह वो पुकारेंगे और मैं नहीं सुनूंगा, बल्कि उनको सब कौमों में जिनसे वो नावाकिफ़ हैं परागंदा करूंगा। यूं उनके बाद मुल्क वीरान हुआ यहाँ तक कि किसी ने उसमें आमदरफ्त न की, क्योंकि उन्होंने उस दिलकशा मुल्क को वीरान कर दिया। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।